खुश आमदीद। बायान सरदार। ये इसलिए कि हम आराम से बात कर सके। मेरा बेटा कहाँ है? बताओ सरोजा कहाँ है? महफूज हाथों में है। तुमने मुझसे वादा किया था लुकास, उस्मान के मंसूबों के बारे में अगर तुम्हें बताऊंगा तो तुम मेरे बेटे को छोड़ दोगे। मुझे अपना वादा अच्छी तरह याद है, लेकिन अगर मैंने तुम्हारा बेटा तुम्हारे हवाले कर दिया तो तुमने उस्मान से गद्दारी की है, ये सबको पता चल जाएगा। कल तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। लुकास, मैं अपने वादों का पक्का हूं और तुमसे जो वादा किया है उसे जरूर पूरा करूंगा। मैं सही सलामत तुम्हारा बेटा तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा। और बाकियों का? अच्छा सवाल है। बाकियों का क्या होगा? बेगम खातून तुम्हारी तरह अक्लमंद नहीं है। मैंने उसे भी पैगाम भेजा था लेकिन जवाब नहीं आया उसका। तुम ही अक्लमंद थे बायान, जो मेरी दी हुई पेशकश कबूल कर ली। वैसे अपने सरदार से गद्दारी की है तुमने अपने बेटे की खातिर। बाप होने का सबूत दिया। चलो तो अब बताओ, सुन रहा हूं मैं, उस्मान का मंसूबा क्या है? उस्मान सरदार ने सोत खाली करवा दिया है और उन्होंने सोत के कोने कोने में हर जगह बारूद बिछवा दिया है। जैसे ही तुम लोग अंदर दाखिल होगे तो सबको उड़ा दिया जाएगा। ये मंसूबा है तुम्हें मारने का। तुम्हें क्या लगता है उस्मान कि बहुत होशियार हो तुम, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं हो। लुकास, तुमने मुझसे वादा किया था उस्मान के मंसूबों के बारे में बताने के बाद मेरा बेटा छोड़ दोगे। जो वादा किया वो पूरा करूंगा। अब तुम जा सकते हो। या अल्लाह, या अल्लाह तू रहम करने वाला है, हम पर रहम कर। मुझे मेरे भाई के दुख से मत आजमा, बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। फातिमा। खुशामदीद बाबा। ओह शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओह, मैंने आपके लिए खाना तैयार किया है। सब कुछ मैंने खुद पकाया है बाबा। अपने बाबा के लिए तुमने क्या क्या पकाया है? दिखाओ जरा मुझे। गोश्त पकाया है। ओए ओए। और आपका पसंदीदा मीठा भी बनाया है। ओए माशाल्लाह। ये सब आपको बहुत पसंद आएगा बाबा। ओह, बहुत पसंद आएगा मेरी प्यारी बेटी। जीती रहो बेटी। फातिमा, मेरी नीली आंखों वाली हसीन बेटी।
खून के आंसू रो रहा है मेरा दिल। फातिमा, अगर तुम्हें कुछ हो गया होता, अगर मैं तुम्हें दोबारा न देख पाता तो बताओ मैं क्या करता? कुछ अंदाजा है तुम्हें? आपको हमारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं। हमेशा सिपाहियों के साथ होते हैं या फिर अल्तुतान के पास। दुश्मनों के साथ भी हमसे ज्यादा वक्त गुजारते हैं। या महाज पर जाते हैं या महाज की तैयारी करते हैं। क्या आप हमेशा उस्मान सरदार ही रहेंगे? बाबा नहीं बनेंगे मेरे? इधर आओ मेरे पास फातिमा। जब जरूरी होगा तो उस्मान सरदार और कभी उस्मान बाबा। बाबा, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। जानता हूं। या रब्बी, या रब्बी, तू ही है जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग से बचाया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को तूफान से बचाया। या रब्बी, या रब्बी, यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली के पेट में हिफाजत की, वैसे ही फातिमा बेटी की हिफाजत कर या रब्बी। एक तरफ मेरी बेटी है, दूसरी तरफ मेरी सरजमीन है। कुछ भी छोड़ नहीं सकता, कुछ छोड़ नहीं सकता मैं। दोनों मेरे लिए बहुत अहम है। या रब्बी, तू मुझे ताकत अता कर, ताकत अता कर या रब्बी, हिम्मत अता कर। तू हर चीज पर कादिर है। आमीन उस्मान, आमीन। आपका दिल झुलस रहा है, कहते नहीं लेकिन मैं महसूस कर सकती हूँ, इसलिए कि मैं भी इस आग में झुलस रही हूँ। आपसे मैं नहीं छुपाऊंगी उस्मान, मैं डर रही हूँ। अल्लाह गवाह है, उसने हमें पहले भी इस आजमाइश से गुजारा है, मगर ये मुख्तलिफ है। कसम खाकर कहता हूं माला, वो कुफ्फार जो हमारे बच्चों को तकलीफ देने की कोशिश करते हैं, हमें तकलीफ देने की कोशिश करते हैं, उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा कर रहूंगा। नहीं झुकूंगा उनके सामने। फातिमा भी ऐसा करेगी। आपकी बेटी जो है वो इंतहाई निडर है। ऐसा ही है, हाँ, मजबूत है वो रियासत से और रियासत इन जैसे लोगों से ही जिंदा है। फातिमा बहुत मजबूत है, हरगिज नहीं झुकेगी, हरगिज भी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही होगा उस्मान, ऐसे ही होगा। वो नहीं झुकेगी उनके सामने। मेरे अल्लाह, तेरी ताकत सबके लिए काफी है। हमें ताकत दे, कुफार के सामने झुकने ना दे। मेरी वालिदा का और मेरे बाबा का इस दर्द के साथ इम्तिहान ना ले। बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आमीन। सुना है कि तुम्हारी एक बहन थी जो मर गई है। काफी वक्त गुजर चुका है उसे। कैसे मरी थी वो? तुम्हें इससे क्या लेना है? खबरदार जो मेरी बहन के बारे में बात की।
उसका तो नाम तक याद नहीं है मुझे फातिमा। बेचारी बच्ची, याद तो आती होगी ना तुम्हें? रो मत, बहुत जल्द तुम्हें भी अपनी बहन के पास भेज दूंगी। अब तो खुश हो जाओ, और फिर तुम्हारे दोनों भाइयों को भी। ये तुम कभी भी नहीं कर सकोगी। उसके बाद पाला, और आखिर में तुम्हारे बाप को भी जान से मार दूंगी। नहीं, तुम उन्हें छू भी नहीं सकती। तुम में इतनी ताकत ही नहीं। अल्लाह हमारे साथ है। मुझे अलाउद्दीन और सिपाहियों के साथ फजर के वक्त रवाना होना है। हम मिलकर वहां से फातिमा को निकाल लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन उन काफिरों को कोई नहीं बचा सकेगा। वो सब के सब मारे जाएंगे। उन्हें खत्म करके उन्हें जहन्नुम भेज दूंगा। फातिमा के लिए जो करना पड़ा करने के लिए तैयार हूं। जान भी दे सकती हूं उसके लिए मैं। लेकिन जब बात आपकी जिंदगी की आती है तो मैं बहुत डर जाती हूं। और हाँ, ये मेरा है। आज से ये तावीज आपकी हिफाजत करेगा। सुकून मिलेगा इससे। होलोफेरा, मेरी मेहरबान दिल वाली, मेरी खूबसूरत शरीके हयात, मैं जानता हूं, लेकिन ये बताओ, ये तुम्हारे पास कहां से आया? बाजार में जब फातिमा की खबर सुनी मैंने। हमें कबीले जाने की जरूरत है। शायद उन्होंने फातिमा के बारे में सुना हो। हमें लोगों को मुतमईन करना है। कबीले जाकर बात करती हूँ मैं। बेगम खातून यहाँ नहीं है तो यहाँ तुम्हारी जरूरत है। ठीक है, चलो गुलजे। मेरे खुदा, फातिमा की हिफाजत करना, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना उसे। ऐसा लग रहा था जैसे आग में झुलस रही हूँ। मुझे मायूस देखकर एक बुजुर्ग खातून ने ये तोहफा दिया। आप उस्मान सरदार की बहू है ना? ये उदासी चेहरे पर क्यों है? बताएं आप, क्या आपको कोई मसला है? एक बुरी खबर मिली है। दिल जल रहा है तुम्हारा, इसे मेरी तरफ से तोहफा समझो। देखना अल्लाह आपको हर मुसीबत से महफूज रखेगा खातून। जैसे ही मैंने ये गले में पहना, मेरे दिल में एक सुकून उतर आया और फिर मुझे लगा फातिमा को कुछ भी नहीं होगा। इंशाल्लाह। अब ये आपकी हिफाजत करेगा। तो उस औरत ने खिजर अलैहिस्सलाम की तरह तुम्हारी मदद की। खिजर? कौन थे वो? खिजर अलैहिस्सलाम का सूरे कहफ पे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ होने का जिक्र आया। वो जरूरतमंदों की मदद करने वालों में से थे।
बोलो फेरा, पहले मैं अपनी बहन फातिमा को बचा लूं और इन तमाम मुश्किलात से हमें छुटकारा मिल जाए, उसके बाद मैं तुम्हें बैठकर सूरह कहफ सुनाऊंगा। हाँ, फिर तुम जान लोगी कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम कौन थे। क्या वाकई आप मुझे सुनाएंगे? हाँ बिल्कुल। जरूर, खुशी से सुनूंगी। मेरी होलो फेरा। उसने बेटे की खातिर उस्मान को बेच दिया। अच्छा है, समझदार है बयान। वैसे तुम कहां से आ रही? जंदान से। वो कभी हार नहीं मानती, छोटी शैतान। अपने बाबा की तरह जिद्दी है। मैं उनसे भी ज्यादा जिद्दी हूं लुकास। हम हमारा दुश्मन कौन है जानते हैं, तो हमें हमेशा उससे 2 कदम आगे रहने की जरूरत है। उन्हें तकलीफ कैसे देनी है, उनका घमंड कैसे तोड़ना है, अच्छी तरह जानती हूं मैं। ये बात की बात है। तुम ये बताओ कि बायान ने उस्मान के मंसूबे का क्या बताया? तो सुनो। मोहतरमा, आपकी बेटी का पैगाम आया है। क्या तुम्हारी कोई बेटी भी है सोफिया? पोइना, मेरी छोटी सी खूबसूरत वहशी परी। ये बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? अभी तो बहुत कुछ जानना बाकी है मेरे बारे में लुकास। पोइना यानी मेरी प्यारी भांजी। क्या लिखा है? क्या यहां ना चाहती? सब्र नहीं हो रहा छोटी शैतान। वो यहां आने की इजाजत मांग तो रही है, मगर अभी मुनासिब वक्त नहीं है। जब सही वक्त आएगा तो उसे खुद यहां लाऊंगी। पोइना नाम का मतलब क्या है? खतरनाक और किसी पर रहम ना खाने वाली, उसके नाम का मतलब है इंतकाम का दूसरा नाम है वो। पोइना। तुमने ऐसा नाम क्यों रखा उसका, सोफिया? बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं। खैर छोड़ो, तुम मुझे बायान के बारे में बताओ कि क्या बताया उसने। फातिमा, मेरी बेटी, तुम कहां हो? मैं आ गया हूं फातिमा। फातिमा, फातिमा, आ गया हूं मैं। आ गया हूं बेटी, आ गया हूं मैं। फातिमा, ये सब क्या है? कैसे हो सकता है ये? क्या कर रहे हैं ये लोग यहां? ये झंडे किसने लगाए हैं? कहां ये झंडे कहां हैं? हाँ, नहीं, हमने भी कुछ नहीं खोया। ये सोच आज भी हमारा है। रियासत अपने पैरों पर ऐसे ही खड़ी रहेगी। सोच छिन गया तुमसे। कौन कह रहा है ये? फातिमा,
फातिमा, बेटी, आ गया मैं। ओ मेरी नीली आंखों वाली, ओ मेरी हसीन फातिमा, हरगिज़ डरो मत, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं आ गया हूं तो महफूज हो। आ जाओ, आ जाओ। क्या कर रही है ये औरत यहां? जलील औरत, क्या कर रही हो तुम यहां? इसे छूने की कोशिश भी ना करना। तुमने देर कर दी उस्मान, सौत को खो दिया तुमने। तुम इसे छूने की गलती मत करना, जान से मार दूंगा। और अब बारी तुम्हारी बेटी फातिमा की है। ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। ये तुम क्या कर रही हो फातिमा? फातिमा, ऐसा मत करो। इसे छुओ मत। मैं इसका जल्लाद बनूंगी। छू मत इसे। बाबा, बाबा, नहीं, नहीं, फातिमा, नहीं, फातिमा! उस्मान, ओह, या रब्बी, मुझे उन काफिरों से अपनी बेटी को आजाद करवाने के लिए ताकत दे और हिम्मत दे। आमीन। इंशाअल्लाह कल एक बेहतर दिन का आगाज होगा। इंशाअल्लाह। जिस अजियत से हम गुजर रहे हैं उससे छुटकारा मिल जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अलाउद्दीन, सुनो, क्या तुम्हारे साथ मैं भी चलूं? हाँ, यहां बेकार बैठकर इंतजार करना बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए। नहीं, कबीला तुम्हारे सुपुर्द है। फिक्र ना करो मेरी प्यारी गोंजा, हम अपनी बहन को बचा लेंगे, बचा लेंगे। तुम्हारी फातिमा से मोहब्बत मुख्तलिफ है अलाउद्दीन। फातिमा,
जब हमने हलीमा को छोटी उम्र में खो दिया, तब से मेरी जान फातिमा के लिए वक्फ है। हमारे कभी ना भरने वाले जख्मों को फातिमा ने मरहम दिया। उस दिन से मैंने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। मेरी प्यारी फातिमा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बहन भाई का रिश्ता अनमोल होता है। ये ना हो तो इसकी गैर मौजूदगी दिल में सुराख कर देती है। कोई नेमुल बदल नहीं। मगर तुम अपनी बहन से जरूर मिलोगे मदरसे वाले। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह फातिमा को हम सही सलामत वापस लाएंगे। इंशाअल्लाह। अलाउद्दीन और हान भाई, चलो आ जाओ भाई, वक्त आ गया है, मिलकर अपनी बहन को बचाते हैं। चलें अपनी बहन को लाते हैं और उन जालिमों को सबक सिखाते हैं। बिल्कुल लाएंगे, जरूर लाएंगे। उसके बगैर कबीला बिल्कुल वीरान है। ऐसा ही है। चलो आ जाओ। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। तुम्हारी भी हिफाजत करे। सफर आसान हो तुम्हारा। बाला, हम जाएंगे, अपनी बेटी को लेकर आएंगे। आज शाम वो दस्तरखान पर होगी हमारे साथ, साथ होगी अपने खानदान के। भाइयों को तंग करेगी, छेड़ेगी। आ जाएगी ना हमारी बेटी? आ जाएगी, हाँ। वो जो चाहे कर ले, हम उनसे निपटने की ताकत रखते हैं। हमारे बेटे फातिमा को लेकर आएंगे और हम सोत जाएंगे। क्या अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ तौरान। सरदार, करासी साहब आ रहे हैं। बुलाओ सरदारान को जल्दी। जो हुक्म सरदार। उस्मान, अगर आज तुमने मेरी बात ना मानी और अपनी जिद पर रहे, तो ये मायूस लोग नाउम्मीद होकर मेरे पास आएंगे और मैं इनकी उम्मीद बनूंगा। बयान सरदार की गद्दारी तुम्हारा अंजाम बनेगी उस्मान। उसके बनाए हुए मंसूबे पर अफसोस होगा। आपके हुक्म से ये लोग कैदियों की जगह लेने के लिए तैयार हैं।
बहुत खूब, बहुत खूब। फातिमा उसी जंदान में ही रहेगी। उन बेवकूफों को पानी तक मत पिलाना ताकि उनकी अकल ठिकाने आ सके। घोड़े तैयार करवाओ। आज का दिन हमारी सबसे बड़ी फतह का दिन है सूफिया। सौत छिनने के बाद उस्मान अपना वकार भी खो देगा।